नमस्कार। तो आज जो हमारे गेस्ट है जिनसे आज हम बात करने वाले हैं उनको मैं किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। शी इज़ डॉक्टर एंड अ प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ये हील भी करती हैं लोगों को। लाइक शी इज़ स्पिरिचुअल हीलर, शी इज़ टैरो रीडर, शी इज़ एक्सपर्ट इन ऑटो राइटिंग ऑल्सो। एंड अगर आप वेदों की बात करो और गीता की बात करो तो इनको एक्सट्रीम नॉलेज है इन सब चीज़ों की और इनके एक्सपीरियंस भी हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में इनसे हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। हेलो मैम। हाय। थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे आने के लिए और फाइनली अपना टाइम देने के लिए, जो मैं कब से कोशिश कर रही थी। Thank you for having me. थैंक यू। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली है ऑलरेडी, लेकिन अभी हम अपने ऑडियंस के लिए बातें करेंगे जी। तो मुझे आप सबसे पहले तो यही बताओ मैम कि व्हाट इज़ ऑटो राइटिंग जो आप बात करते हो। लाइक जी। मैंने जो बात करी है मैंने उन लोगों से करी है जो लोगों से ऑटो राइटिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद हो जो वो बात करते हो। तो ऐसा कैसे आपने इस जर्नी में आप आए, कैसे आपने स्टार्ट किया? हम पहले आपके बेस से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या था जो आपको इस सोल से कनेक्ट होने का आपने प्लान किया? सोल से कनेक्ट होना इज़, आई वोंट कॉल इट कि वो करेक्ट टर्म शायद नहीं होगा। ऐसा है कि जैसे सर्जरीज करते थे हम, आई एम एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में हम देखते थे कि कई अलग किस्म के लोग आते हैं ना, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। कोई वेल ऑफ है, कोई खाते पीते घर का है, कोई नहीं है, कोई गोरा है, कोई रंग में सांवला है। लेकिन एक बार जब उनका चीरफाड़ जब शुरू होती है, अंदर सब कुछ सेम ही है। और ये भी देखने को मिलता था कि कई लोग होते थे जो सिमिलर थे, एक ही एज ग्रुप के होंगे, एक ही जेंडर के होंगे, बीमारियां भी एक जैसी। मैं स्पेसिफिकली अब कैंसर की बात कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी कॉमन है। तो उनकी ट्रीटमेंट भी लगभग सेम टाइप की होती थी। कोई ठीक हो जाता था, कोई ठीक नहीं होता था। तो ये चीज़ें जो है दे मेड मी थिंक कि भाई ऐसा क्या है कि क्यों एक जना कोई ठीक होता है, एक नहीं, एक पे काम होता है, कोई नहीं। तो सोचती थी। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बता रखा था कि एक कैंसर के पेशेंट थे जो टर्मिनल स्टेजेस पे थे। ये भी बोलूँगी एयरफोर्स के ऑफिसर थे, नाम नहीं याद है मुझे, पर उनके बच्चे जो थे वो आते थे कि भाई वो काफ़ी तकलीफ़ में है, ही इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, इज़ देयर समथिंग यू कैन डू। उस वक़्त मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड थी वहाँ पर, और हमारे पास जो भी था हम उनको दे रहे थे। हमारे कोई स्पेसिफिक पेन क्लिनिक नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग ब्लॉक्स देते थे या एपिड्यूरल्स लगाते थे वो सब उनको कर दिया था, बट ही वॉज नॉट रिलीव्ड। ओके। तो वहाँ ऐसा हुआ, वो मुंबई में थी बात, वहाँ पर एक प्राणिक हीलिंग का जैसे कहते हैं ना मास कैंप लग रहा था। तो मेरे किसी कलीग ने बोला कि मैडम चलोगे? कहा चलेंगे भाई। Okay, प्राणिक हीलिंग। So started from there. Okay. So this is kind of it's an energy healing. It's like Reiki, but it's different. Here we don't touch the patient or the person. And I felt कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ. So then I was ready to look at other ways in which I could enhance. अगर किसी की सफरिंग कम हो जाती है तो I got into energy healing by that. When I got in there, I realized that there was something called soul journey. There was a spiritual path and there was a healing path. So I did a bit of both. तो मैं फिर मुंबई से निकल गई, तो उसके बाद नॉर्थ में रेकी इज़ मोर प्रेवलेंट। तो एनीवे प्राणिक हीलिंग मेरा तब छूटा। बट देन आई केम अक्रॉस, ये एक लेडी हैं डॉक्टर मनमीत कुमार जो ऑटोमेटिक राइटिंग कराती हैं। तो मुझे बड़ा मन था सीखने, बिकॉज आई हैड रेड अ बुक कॉल्ड लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। खुर्शीद भावनगरी बुक। सो उसके बाद इंटरेस्ट लगा, आई कुडंट पुट दैट बुक डाउन। मैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी ले जाती थी कि बीच में जब ब्रेक होता था मैं पढ़ती। सो मैंने फिर उनसे सीखा जो बेसिक लेवल का ऑटोमेटिक राइटिंग, because I wanted to connect with whoever I wanted to connect with. वो मेरा हुआ नहीं. Okay. But then I did an advanced level by somebody else. This lady is my guru. She is in Rishikesh. उनसे मैंने advanced level किया था. But gradually जैसे time, see you have all sorts of experiences when you get into a line like this. सारा कुछ pleasant नहीं है. And फिर मेरे गुरु ने ही मुझे बोला कि इस पे तुम ज़्यादा ना जाओ,
इन द सेंस कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल हु हैव पास्ड ऑन, इफ यू वांट टू कनेक्ट, व्हाई डोंट यू कनेक्ट टू स्पिरिचुअल मास्टर्स? Why don't you connect to higher beings, higher souls, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, या you know they are deities that you can connect to. So do it more for guidance if you can. And I thought it was very valid because मैंने कहा ना कुछ experiences ऐसी भी हुई जब मुझे थोड़ा सा मैं झेपी थी. So I still do it off and on. I do not do it professionally, but I do it to help people. तो एक जर्नी में जब आप जाते हो तो वो अपने आप रास्ते खुलते रहते हैं. तो टैरो उसी में हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स उसी में हो गया, बाकी मोक्ष पट वगैरह मैंने उन्हीं से सीखा. जो भी एंड बस. तो आप टैरो रीडर भी, मतलब टैरो आई रीड टैरो. I won't say I'm a master, but I read tarot. But I'm a certified Mokshpat reader. I have done my Akashic Records ka training also from her, and I do Akashic Records. But I don't, like I said, professionally नहीं कर रही हूँ, because मेरा जो base मुझे लगता है, जो मुझे ground करता है, that is a study of our own scriptures. I want to call myself a Vedantin, but मेरा जो security है, मेरा जो support system है, और जिसने मुझे अपने बुरे वक्त में सहारा दिया है, that has been Vedanta. तो वेदांता के बारे में ही आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? लाइक वेदांता इज आल्सो एनर्जी हीलर और समथिंग? नो, वेदांत इज ओनली प्योरली स्क्रिप्चरल स्टडीज. इट इज द एंड ऑफ योर उपनिषद्स, जो हमारे ऋषि मुनियों ने युगों युगों से लिखे हैं किताब. मतलब वो पहले तो दे यूज्ड टू बी ओनली व्हाट दे यूज्ड टू से, गुरु से डिसाइपल तक जाता, पहले लिखित तो होता नहीं था. तो ऋषि मुनियों ने अपने अपने जैसे डीप मेडिटेशन में जो सुना, जो जाना, वो फॉलो किया गया. तो वेद व्यास जी ने इनको कंपाइल किया था. एंड ही मेड द 4 वेदास. तो वेदों के एंड में जो आता है वो वेदांत. दैट इज, मतलब जितना संक्षिप्त में मैं बोल सकती हूँ. पर हमारे इतने, दे आर वेरी ड्राई, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम समवन हु नोज. तो यूजुअली कहते हैं कि किसी परंपरा के थ्रू कोई सिखाए तो अच्छा है. हम भगवत गीता का नाम तो सभी ने सुना हुआ है, तो उसमें हर श्लोक आज भी एप्लीकेबल है. मैं नहीं कहूँगी कि मैं अभी सीख रही हूँ, पिछले 4 साल से सीख रही हूँ, अभी बड़ी लंबी जर्नी है बाकी. लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला है, वो मुझे ये जो एनर्जी हीलिंग वगैरह मुझे सुपरफिशियल लगता है. सो मैं ये सोचती हूँ कि देखो, कई जन्म होते हैं, सोल की जर्नी बहुत होती है. हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने क्या किया था, आगे क्या होने वाला है. वो तो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली चीजें होती हैं, जैसे कितने सारे ऐसे हैं गुरु जो कर रहे हैं. तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है? मैं मानती हूँ कि होता है. मेरा चाहे साइंटिफिक बैकग्राउंड है, पर मैं मानती हूँ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसी हुई हैं जिनकी कोई साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो हाँ, लोग कहते हैं आत्माएं हैं. आत्मा वेदांत के हिसाब से, अद्वैत वेदांत के हिसाब से एक ही है. सब में आत्मा एक ही है. पर हमारे जो कर्म होते हैं, तो दे डिसाइड विच पाथ वी फॉलो एंड हाउ वी गो थ्रू लाइफ, राइट? तो उस हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सब कुछ समझ में आता है कि ये एंटिटीज आर देयर. तो लाइक आई वाज मेंशनिंग, वो सटल बॉडीज या सूक्ष्म शरीर जिसके होते हैं, वो अगले जन्म में फिर, क्योंकि हम कर्मों का ढेर तो खत्म ही नहीं करते ना, हम बनाए जाते हैं. ये वाली चीज होती है, जैसे हमने जो पास्ट लाइफ में किया, कुछ भी हमने गलत किया, तो वो हमें अभी उसका रिजल्ट हमें अपने नेक्स्ट बर्थ में जाके मिलता है. इमीडिएट नेक्स्ट में मिलेगा कि वो 1000 बर्थ बाद मिलेगा, हमें नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मिलेगा. कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो बैलेंस हमें करना होता है. वो किस बर्थ में होगा, देखो वेरी सिंपल. जैसे हम कहें संक्षिप्त कर्म जो बोलते हैं ना हम लोग, एक गोदाम है, उसमें कई सारी बोरियां रखी हुई हैं, ठीक है? आप निकाल रहे हो, आप एक कोई बोरी उठा के ढोते हो और बोलते हो भैया इस जन्म में मैंने इसमें जो है ना, जो मेरे पास आपने सारे कर्म जो करे हुए हैं वो वहाँ भरा हुआ है. आपने एक बोरी उठाई कि इस जन्म में मुझे ये डील करना है इसके साथ, कि भाई मुझे एंगर इश्यूज हैं, या मुझे मतलब आई हैव नॉट लुक्ड आफ्टर माई सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैं पहले चोरी करती थी, या मैं मर्डरर थी, या जो भी थी. तो जो कर्म मैंने किया, मेरे को ये सेट जो है इस बार मुझे करना है सॉर्ट आउट. तो वो आप लेके जन्म लेते हो, जो आपका प्रारब्ध है वो आपने उससे साथ डील करना है. लेकिन आप जब आ जाते हो, आपको वो याद नहीं रहता. वो याद नहीं रहता. और आप डील करते करते, या जैसे जैसे रास्ते खुलते हैं, जैसे जैसे आप चलते हो, आप और कर्म करते जाते हो. Because you don't know, you will still fight with somebody. I might just get angry with you or say something. वो है आपका आगामी, जो आपके अगले के लिए सब
छोला जो है वो पक रहा है। हाँ। So that is मतलब how it ऐसा works. होता है कि जब हम एक मदर की टमी में होते हैं तब हमें सब कुछ पता होता है। जैसा मैंने सुना है जब हम बर्थ लेने वाले होते हैं कि हाँ तुम्हारा ऐसा ऐसा तुम्हें करना है, अपनी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है तुम्हारी लाइफ की, बट जैसे जैसे हम इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, इस वर्ल्ड की चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, ऐशो आराम वो सब चीज़ें, तो हम वो भूल जाते हैं कि हमारा बर्थ किस लिए हुआ था। ऐसा कुछ मैंने थोड़ा बहुत जो सुना है। कहते हैं कि बच्चे जब तक बोलते नहीं उन्हें याद रहता है। देखो आप YouTube पे भी कई बार देखोगे पीपल हु रिमेंबर देयर पास्ट लाइव्स। जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है दे फॉरगेट। तो कई बार आप देखोगे बच्चे अपने आप ही बात करते रहते हैं, दे स्माइल एट द फैन, दे टॉकिंग टू समबडी। आप सोचते हैं ना वो कुछ गगल करते हैं, कुछ करते हैं, तो कहते हैं वो याद करते हैं, पर हमें याद है। मुझे तो नहीं याद कि मैं जब कुछ महीनों की थी मैं क्या करती। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जितना आपने हील किया है लोगों को, जितना आप सोल से कनेक्ट हुए हो? आई थिंक आप बहुत सारी सोल से कनेक्ट हुए होंगे, आंसर्स दिए होंगे, जैसे आपने मुझे भी आंसर्स दिए हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई बैड या फिर कोई गुड एक्सपीरियंस? कोई तो ऐसी सोल होगी स्पेसिफिक चीज़ें आप किसी को बता पाते हो या किसी की सफरिंग रिलीव कर सकते हो, उससे सेटिस्फैक्शन काफ़ी मिलती है। इन द सेंस जैसे कोविड हुआ, कोविड के टाइम पे बहुत सारे सडन डेथ्स हुए थे, तो लोगों ने अप्रोच भी किए। तो उसमें ऐसा है कि कई लोग थे जो अचानक गए, उनके काम पूरे नहीं हो पाए थे। हाँ. तो बच्चे थे या जो भी परिवार वाले थे, दे वांटेड टू नो, देयर वर सम टाइम्स आई कुड मैनेज टू गिव देम यू नो कि भाई उन्होंने, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ फॉर एन एग्जाम्पल खाली दूंगी। एक फ्लैश आता है, हमेशा विजन्स नहीं है, हमें देयर आर टाइम्स व्हेन यू जस्ट फील अ सेंस ऑफ नोइंग, बट आई गॉट अ फ्लैश ऑफ, जैसे बच्चे नहीं घर बनाते हैं चौकोर, उसमें तिकोना, ऊपर छत पर 2 खिड़की, इतना इंप्रेशन के घर है, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स ड्राइंग। और फिर पता नहीं क्यों एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स आई जा रहा था, और एक स्टील का जिस तरह गोदरेज का कबर्ड हो या कुछ उस तरह का कुछ दिखा बस। तो मुझे उसका कुछ पता नहीं कि क्या तुक भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो आई स्पोक टू द लेडी हु हैड कॉन्टैक्टेड मी एंड आई सेड कि भैया ऐसा मुझे दिखाई दिया, कि उसने मुझे बताया नहीं था, आई नॉर्मली डोंट आस्क फॉर टू मच। तो उन्होंने बोला कि फादर की डेथ हुई है, उन्होंने नया घर खरीदा था, उसके कागजी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई है। मैं कहा शायद कोई मेटल कबर्ड कहीं पर है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो ये कलर मुझे दिखाई दिया, वेदर रेलेवेंट और नॉट आई कांट टेल यू। सिमिलरली कोई हमेशा नहीं, आई कैन नॉट से कि एवरीबडी वाज सैटिस्फाइड विद माय रीडिंग्स। कई बार ऐसे फ्लैशेस आई हैं। कई एक लेडी है जिसने मेरे से बात करी थी, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे आई कुड सी फैब्रिक, आई कुड जस्ट सी सम पर्पल टाइप का फैब्रिक है, उसमें कुछ पिंक लगा, मुझे नहीं पता वो क्या फैब्रिक है, उसमें कुछ बूटियाँ बनी हुई हैं, मुझे लगा जैसे वो कांजीवरम साड़ी टाइप का कुछ है। तो उस लेडी से मैंने बात की, शी वॉज मिसिंग हर फादर, शी सेंट मी अ पिक्चर ऑफ हर टॉप। टॉप उस कलर का था, पर्पल था, उसमें मोटिव्स थे, एंड आई वॉज सिटिंग, शी वॉज इन बैंगलोर और चेन्नई, आई डोंट रिमेंबर, बट साउथ में कहीं थी। तो उसने वो उस टाइप का टॉप पहन के वो डेंटिस्ट के पास गई थी। सो आई सेड this is what I have seen and maybe someone's with you। हाँ। So और ऐसा आपको कोई भी होता होगा ना, जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, लाइक अभी कैमरे में आई कांट डिस्क्लोज दैट, बट हाँ ये था कि जो मैंने भी ऐसा देखा था कि मेरे शरीर में से आत्मा जो है वो बाहर निकल रही है। और ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो मेरी मदर सो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने अपनी मदर को, मैंने अपने आप से बात किया कि अभी अगर मैं चली गई तो माई मदर कांट हैंडल दिस थिंग, बिकॉज अभी सडन ऐसा एक और इशू हुआ है पहले ही। तो वो जो मेरी सोल थी वो वापस मेरी बॉडी के अंदर आ गई। और ऐसा मैंने काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो वो मैंने फील किया है वो मैं ही बिलीव कर सकती हूँ। तो वो क्या था, वो ऐसा क्यों हुआ? वो तो इसमें ये कहते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये भी आप सुनोगे कि कई बार हमारे कुछ ऋषि इस तरह से भी थे जो एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे नजर आ जाते थे। दे कुड बी इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इट्स कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल, इट्स कॉल्ड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये जैसे आपने बोला था मुझे कि यू फेल्ट यू वर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड, आई लिखित में तो है, यू फाइंड दीज डिस्क्रिप्शंस। आई हैव आल्सो हैड एन एक्सपीरियंस बट आई नेवर फेल्ट एनी थ्रेड। मैं तो आई एम ग्लैड आई केम बैक।
So, and I was sitting in a train with no thought in my head. It was one of those spontaneous ones. दोबारा कभी नहीं हुआ मेरे साथ भी. But ये चीज़ें होती हैं और ये for a scientific brain lens मैंने कहा ना, if you're looking for logic, if you're looking for explanation, तो इसमें कोई explanation नहीं है. But what experiences you have, you know you have had them. There's no point forcing someone to believe you. Yes, सबका अपना टाइम आता है. We all evolve at our own pace. जर्नी एक ही है, but we evolve at our own pace. So अपना अपना. हाँ एग्जैक्टली. तो अभी आप मुझे इस वेदांता और ये पर्णाखेरी और जितने भी ये होते हैं इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि. वेदांत तो बच्चे हमारे शास्त्र हैं, बेसिकली दे शास्त्र हैं. हाँ. जो लिखित में है आपको कई जगह मिल जाते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते बिकॉज इट्स इन संस्कृत. और जो संस्कृत से ट्रांसलेट किया भी हुआ है तो वो इतना मुश्किल है कि आम बंदा नहीं उसको समझ सकता इजीली. उसके लिए एक तरीका होता है. अब जैसे आपने एजुकेशन करना है, ये हमारे जो हमें सिखाते हैं उन्होंने ही बोला था कि जैसे आप जाते हो, आप पहले किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर आप कॉलेज जाते हो. उसके बाद आप पीएचडी करना चाहो तो करो. शास्त्रों का भी वही सिस्टम है. यू हैव टू लर्न एब्सोल्यूट बेसिक्स फर्स्ट. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ये सब कोई आसानी से नहीं कर सकता. बट हाँ, सबके घर में रामायण और भगवद गीता मिल जाती है. हाँ. तो भगवद गीता इज ऑल्सो अ टेक्स्ट है ना, वो महाभारत के बीच का हिस्सा है. वो भी टेक्स्ट है. और वो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपचार दिए थे वो आज के डेट में भी लागू है. लेकिन हम उसे इंटरप्रेट करते हैं कैसे. कई लोगों ने गीता पे अपने कमेंट्रीज लिखी हैं. सब ने अपने अपने परसेप्शन से. कई लोगों को ये भी होता है कि महाभारत हुई भी थी, ये सब रिटर्न है. तो राम सेतु तो मिल गया ना नासा के, उसके सैटेलाइट इमेजेस में भी दिख तो रहा है. अभी इशू है हुई थी कि नहीं हुई थी वो तो छोड़ दो, इट्स अनदर बोन ऑफ कंटेंशन. पर जो उसमें शिक्षा है वो जिसने गीता के बारे में अनुवाद जो भी किया है उसने अपने परसेप्शन से किया है. तो हमें किसी को नहीं पता कृष्ण जी उस वक़्त क्या बताना चाहते थे अर्जुन जी को, वो श्री कृष्ण जाने. अर्जुन ने जितना सुना, जितना अंडरस्टैंड किया, उन्होंने अपने परसेप्शन से किया. whether it was exactly what Shri Krishna meant him to understand or it was his level of understanding what he understood. कहते हैं हनुमान जी बैठे हुए थे झंडे पे, तो हनुमान जी ने भी सुना, उन्होंने अपने परसेप्शन से सुना. और संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, वो सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, उन्होंने अपने परसेप्शन. सो ऑल ऑफ अस कैन रीड एंड एसिमुलेट एट आर अंडरस्टैंडिंग. यस. पर हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. हमारे पास कई गुरुकुल हैं, कई लोग हैं, लिनिएज है जो हमें सिखाते हैं. चिन्मय मिशन है, शिवानंद आश्रम के लोग हैं जहाँ से मैं कर रही हूँ. दे ऑल टीच गीता. तो भगवद गीता इज द इजीएस्ट. बाकी तो छोड़ दो. हाँ, ये भगवद गीता वाला मेरी एक फ्रेंड है शिल्पा, वो भी कर रही है. उन्होंने मुझे भी बोला था इस सब चीज़ों में जाने के लिए, बट अपना तो शिल्पा जावा. हाँ, उनको मैंने भगवद गीता में डाला. हाँ वही, लेकिन मेरा तो फोकस ही नहीं हो पाया अभी. लाइक लेटर. नो, यू नीड टू बी रेडी. यू नेवर फोर्स योरसेल्फ. मैं तो ये मानती हूँ कि नेवर फोर्स योरसेल्फ. और मेरी जर्नी में भी तो इतने सालों से ये बाकी कुछ करते करते अब मैं यहाँ पहुँची, तो मैंने इतना समझा है कि ये जो लाइफ है ये बिफोर यू नो इट इट्स पासिंग बाय. आप उसको रोक नहीं सकते हो, समय को नहीं रोक सकते, वो निकल रहा है. आपको मौका मिला है. सबसे पहले अपना खुद का इम्प्रूवमेंट करो ना, अपना ग्रोथ करो, आपके सोल को ग्रो करो. इट हैज़ टू इवॉल्व. हम सब कहते हैं शून्य से हमें जाना है परमात्मा की तरफ ना. तो यू हैव टू ग्रो. बाकी रास्ते में एक्सपीरियंसेस बहुत सारी आती हैं. दैट इज़ वाई आई से आई डोंट डू ऑल दिस प्रोफेशनली और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अटकना नहीं चाहती हूँ. मैं अपना ग्रोथ भी देखना चाहती हूँ जो मुझे क्लासेस से आता है. बट हाँ, रास्ते में किसी को हेल्प कर रही हूँ, करते हुए जाऊँगी. पर मेरा फोकस is on trying to improve myself as a human. सो आप मुझे ये बताओ थोड़ा, जैसे स्पिरिट्स होती हैं हमारी, हम आफ्टर डेथ वो हमसे डिपार्ट हो जाती हैं, चले जाते हैं वो एक नए रिलेम्स में. जो वर्ल्ड वो जो बुक था खुर्शीद भार्गवी जी का, उन्होंने उस पर मैंशन किया है कि 7 रिलेम्स होते हैं. लाइक 7 रिलेम्स में अपने कर्मा के अकॉर्डिंग जो है स्पिरिट्स वहाँ पे जाती है, राइट? तो क्या ये एक्चुअल में होते हैं रिलेम्स? क्योंकि मैंने बुक रीड किया लेकिन मुझे एंड में जाके ना थोड़ा सा बिलीव मेरा थोड़ा सा डगमगाने लग गया था. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक 7 मंजिला इमारत खड़ी कर दी तो वो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ऐसा नहीं है. सब कुछ यहीं पर है. इट इज़ ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी. आप हमारे शास्त्रों में भी पढ़ो तो 14 रेल्म्स हैं. अब सारे नाम नहीं मुझे पूछना, मुझे याद नहीं है. पर हम बीच में हैं जिसको हम भूलोक कहते हैं. दैट इज़ अर्थ. और नीचे 7 हैं जिसको पाताल वगैरह
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा नीचे है। हेल होता है, ये जो बोलते हैं सब कुछ ये होता तो है। ये लोक हैं, तो 7 लोक्स बिलो एंड देयर 7 realms above also, जो हमारे ऊपर गंधर्व हैं। आपने गंधर्व का नाम सुना है? हाँ, मैंने नाम तो सुना है। कहते हैं जो जैसे पोइट्स हैं या कोई जो लिखने वाले हैं, कवि हैं, यहाँ संगीतकार हैं, जो उनकी इंस्पिरेशन मिलती है व्हेन देयर एनर्जी मैचेस दैट फ्रीक्वेंसी। वी आर ऑल वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन एनर्जी, वो हमें पता है। वेदर पीपल डू रेकी और दे डू प्राणिक हीलिंग, इट्स ऑल एनर्जी हीलिंग। क्या है? वी आर क्लीनिंग अप all the negative dense stuff that we collect. So when our frequency matches a higher frequency, we connect to that realm. तो वो जो डाउनलोड आते हैं वो हमने नहीं आविष्कार किया कि हाँ भाई मैंने ये कविता लिख डाली, वो आपका डाउनलोड है, वो ऑलरेडी सृष्टि में है। दैट इज हाउ ऋषि मुनियों ने ये सारे वेद भी निकाले ना, वो ऑलरेडी सृष्टि में है। तो उस तरह से जैसे गंधर्व लोक हो गया, देन दे आर एंजल्स, आर्कएंजल्स, ऐसे करके 7 दे आर ऑन टॉप आल्सो। हाँ, ये एंजल्स वाला जो है एक्चुअली मैंने कनेक्ट किया था जब मैं बॉम्बे में थी, तो एक फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया था। तो उनका ये है कि एंजल्स माइकल, एंजल्स गैब्रियल, जितने भी एंजल्स होते हैं, अगर तुम उन्हें बुलाओगे तो दे विल कम, आपकी वो हेल्प करेंगे। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने उनसे बात करी और उसी नाइट मेरे को अपने विंडो के बाहर कोई एंजल्स ऐसे बोल रहा है वो साउंड आया, और रात के अराउंड 2-3 बजे, और जबकि हमारी सोसाइटी में पूरा सन्नाटा रहता है, ऐसा कोई उस टाइम नहीं होता है। तो मैंने एंजल्स करके साउंड सुना, तो मेरे को ऐसा लगा यार इतनी जल्दी क्लिक हो गया ये, मैंने अभी तो एंजल्स के रिलेटेड बात करी थी। तो वो मेरे ख्याल से या तो ये होगा कि माइंड मेरा उस तरीके से कहता है जिसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, तो कुछ ऐसा माइंड गेम मेरे साथ हो रहा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यू आर फाइंडिंग लॉजिकल आंसर्स टू योर इशू। एंजल्स हैं ना, तभी मैं कह रही हूँ वो हायर रेल्म है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो तो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। आप लोअर फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे तो आपने लोअर ही एनर्जीज अट्रैक्ट करनी है। आप जितना अपनी एनर्जीज को एलिवेट करके रखोगे आप हायर फ्रीक्वेंसी से मैच करोगे। एंड एंजल्स मानते क्या है, दैट एनर्जी दे से कम एंड हेल्प यू बिकॉज यू आर एट अ हायर लेवल। छोटी छोटी मोटी चीज़ें डोंट बॉदर यू, यू आर वाइब्रेटिंग एट समथिंग दैट्स कीपिंग यू हैप्पी। एंड हाँ, वो कहते हैं, अभी कई लोग कहते हैं कि आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गेटिंग दिस कोरिलेशन करेक्ट, बट जैसे कहते हैं आर्कएंजल माइकल को आप बुलाओ, इट्स लाइक कॉलिंग हनुमान जी। So we may be from different cultures, but we have the same energies. We have given them different names. He's a protector. राइट। तो और मैनिफेस्ट वाला चीज़, वैसे पता है मैनिफेस्ट पे भी मैं बहुत बिलीव करने लगी हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे। एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उनसे मेरे को वर्क से रिलेटेड बात करनी थी। तो फिर मैंने उनको एक दिन सोचा मैं बात करूँ या नहीं करूँ, मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही आँख बंद करके बोला, उनको विजुलाइज़ किया उनका फेस, और मैंने उसको ऐसे बोला कि मतलब जो चीज़ है मेरे को खुद वो करें, कि मतलब जो मेरे को चाहिए था मैंने उनको मैनिफेस्ट करके बोला खुद से। और ऐसा मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया। नेक्स्ट डे मेरे को जब फर्स्ट टाइम हुआ, नेक्स्ट डे मेरे को उनका खुद कॉल आ गया और उसी काम से रिलेटेड। और जबकि मैं 1 साल से वेट कर रही थी, नहीं आया। इसको आप क्या बोलते हो साइंटिफिकली बोलोगे? ESP। व्हाट इज ESP? योर 7th सेंस है। आपने बात की, वहाँ से कॉल आया, टेलीपैथी। व्हाट इज योर थॉट? इट्स एनर्जी। Energy is not bound by any space. It travels. तो ये that is how we do remote healing. Distance healing कैसे करते हैं? रेकी में करो चाहे प्राणिक हीलिंग में। बंदा आपका लंदन बैठा हुआ है, आप दिल्ली बैठे हो, you can heal a person still. You can still comfort a person. सेकेंड टाइम ये हाफ एन आवर में हो गया था। सेकेंड टाइम जब मेरे को दोबारा बात करनी थी, लाइक पैसों से रिलेटेड ही था, वो सैलरी और समथिंग ऐसा कुछ इशू था, तो मेरे को फ़ोन पे मैं बात करने में वही हेजिटेशन हो रहा था मुझे। वही मैंने ट्रिक किया कि चलो मैं ऐसे करके देखती हूँ। आइज़ क्लोज किया, मैंने फोकस किया पूरा, उनका फेस पूरा विजुअल ऐसे किया कि हाँ वो है मेरे सामने, और मैंने अपने आप को बोला, और आधे घंटे के अंदर मेरे मैसेज आता है कि तुम्हारी सैलरी क्रेडिट हो गई है। तो दिस इज़ अ नोन थिंग। ये जो आजकल इतना चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, देयर बुक्स रिटन कि क्यों आपका नहीं काम कर रहा है बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग, ये काम पीपल आर मैनिफेस्टिंग, पीपल आर मैनिफेस्टिंग, ये बट बेसिकली ये सारी चीजों में वर्क नहीं करता है मैनिफेस्ट वाली चीजें। बिकॉज यू हैव टू बिलीव दैट दैट इज हैपनिंग। मेरी खुद के नहीं करता तो मैं किसी को ही क्या, बट यू हैव टू बिलीव कि आप उस सिचुएशन में ऑलरेडी हो, और कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी है आपने, एंड यू हैव टू थिंक वेल ऑफ द यूनिवर्स। तब भी नहीं कहते जैसे आप हवन करो या कुछ करो तो आप बुरा ना किसी का सोचो, आप अपने लिए ना मांगो, आप इफ यू आर डूइंग things will manifest on their own, just learn to vibrate at a higher level and things will. हाँ, तो अभी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का क्या खेल है? See, I don't know much about numerology, but अगर आप angel numbers की बात कर रहे हो, so this is certain sequences of numbers that keep repeating. तो they believe in numerology, angel numbers में कि each number signifies something. जैसे number 1, वो शायद numerology में भी applicable है कि अगर angel number 1 है means beginning of something. Okay. तो although I think in numerology they say कि you are dominating, you have the drive in you to start new things. And angel numbers they say it's the commencement of a new cycle, or you're beginning something, or you can go. What they say is when you see these sequences repeatedly, तो कहते हैं the universe is trying to communicate with you. ओके, हाँ, वो जो हमें जैसे 111 अगर हमें नंबर्स आ रहे हैं, आपको घड़ी में बार-बार 1111 दिख रहा है, then they're trying to communicate with coins and feathers is another thing that they say. When they're trying to communicate कि right now maybe you are vibrating at a good, it's only pure people who can see this, not everybody notices angel numbers, right? आपको गाड़ी के पीछे भी दिख जाएगा, आपको घड़ी में भी दिखेगा, मोबाइल में भी दिखेगा. You are vibrating at a higher level. What you are thinking of might manifest. So think good thoughts, and they are with you. And then they have various, many people have written on them. Each number has a particular meaning, starting from 1 to 9. 1 to 9. And 0 seems to enhance every number that it is attached with. I think 0 तो I don't think so किसी का भी ऐसा कुछ It enhances the number it is. Yeah, If it is 0, 1, 0, 2, it's enhancing 2. Yes, It's basically a spiritual number, but it enhances. हाँ हाँ हाँ, ये वाले जो नंबर्स है, जो टाइमिंग आपने मुझे बताया ना 1111, ये मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, मतलब मुझे दिखता है ऐसा ये नंबर्स। और इसमें ये भी है कि तब जो ये एंजल्स होते हैं ये तुम्हें खुद बोलते हैं कि हमें बुलाओ, हमसे हेल्प मांगो। हम हैं। हाँ, हम हैं, जब तक तुम हमें बुलाओगे नहीं हम तुम्हारी हेल्प करने आएंगे नहीं। ऐसा मैंने एक यूट्यूब में एक देखा था, एक है जो करती हैं हीलिंग ऐसे ही, तो वो ऐसा उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया था कि जब तक आप हेल्प के लिए उनको बोलोगे नहीं वो तुम्हारी हेल्प करने आएंगे नहीं। ये बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एंजल्स ओनली कम व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, दे आर अवेलेबल टू यू, योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, दे वर्क in you through your intuition, but your angels will come and help if you call for them. That is what they say. And yes, सारे मतलब whatever even I have learnt about is that angel numbers are there when the universe is trying to tell you कि boss this is this, watch out for this, think good things, you know, etc. Be careful because you might manifest what you're thinking. हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, हमें मैनिफेस्ट भी थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। तो अभी ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 1 का जो मैंने सुना है, इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो होता है इनमें, इनका मेरे ख्याल से 7 या फिर 6 नंबर के साथ इनका नहीं बनता है। उतना डिटेल I wouldn't know because I haven't really got into numerology, but yes I have read कि I think 1 and 4 भी है मुझे, but you'll have to check with someone who really does numerology. उनके भी इशू थे because of the ego, wherever they have problems it's because of the ego. Because of the ego, right. ओके, सो कल जो शिवरात्रि था, शिवरात्रि के टाइम पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है हर जगह, और इतने सारे लोग इतनी पूजा कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल क्लीन पॉजिटिव हो ही जाता है। तो उस टाइम पे इन नंबर्स का क्या अटैचमेंट हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहो कि हाँ जो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो इतनी हाई होती होगी तो उसका सोल्स पे या स्पिरिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर हम जैसे लोगों पे जो हमें अभी जिंदा हैं, हम जैसे लोगों पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अभी महाकुंभ भी हुआ है, हाँ, जहाँ लोग ऐसे कॉन्ग्रीगेट करते हैं, इतनी श्रद्धा से जाते हैं। इट इज़ दैट फेथ, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, जब जैसे मैंने बोला हायर रेल्म पे कनेक्ट करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, तो आप इतनी श्रद्धा से जाते हो और इतने पायस काम से जाते हो तो आपके वाइब्रेशन वैसे ही हाई हैं। इतने लोगों के वाइब्रेशंस हाई है तो वो एरिया ऑब्वियसली will be a high energy. Sometimes if you are energy sensitive, आपको फील होता है, किसी जगह कोई धाम पे जाइए, आप किसी तीर्थ स्थान पे, आपको कई बार वाइब्रेशंस लगती हैं वहाँ जाके कि भाई यहाँ कुछ है, इस मिट्टी में कुछ है, you know. So अगर इतने लोग इकट्ठे हों with high vibration, वो ऑटोमेटिकली you will feel
चेंज। वो कहते हैं ना कि महाकुंभ से कितने लोग आए जो बोला कि मतलब इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, वो वंस इन अ लाइफ टाइम, ये वो। सेम विद महाशिवरात्रि। तो जहाँ मंदिर जाते हैं लोग, फास्ट करते हैं, जैसे आप सदगुरु जी का देख लीजिए, वो हर साल करते हैं, लोग फास्ट करते हैं, वो जो भी है भजन वगैरह गाते हैं, नाचते हैं, जो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट होल एरिया इज सो हाई कि वहाँ जो जाएगा he cannot help but be dragged into that same kind of pious environment, right? तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब अब कहते हैं कलयुग है ना, but they say कि the area of the place you are in affects your surrounding। अगर आप अपने घर से शुरू करो कि आप अपना एलिवेशन करो वाइब्रेशंस की, आसपास में, अपने ऑफिस में, अपनी जगह में, यू विल रेज वाइब्रेशंस एवरीवेयर। अब हम कह देते हैं कि शिव जी है या महाकुंभ है या कुछ, हम if everybody gets into that grid, problem is वो रोजमर्रा की लाइफ में सब अपनी रोटी रोजी कमाने में इतने बिजी हैं कि वो चीज़ फील नहीं कर पाते। हाँ, उसमें फिर ईर्ष्या है ना, ईगो, वो सारा कुछ आ जाता है, तो फिर वो छोड़, बट यू कैन क्रिएट इट। ये जो महाकुंभ में हुआ, चलो महाकुंभ को अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन वो जो डेथ हुई उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये कि एक गुरु है जो टीवी पे भी आजकल बहुत फेमस है, उनका ये कहना था कि उनको मुक्ति मिली है, वो जिस जगह वो ऐसा हुआ है उनके लिए अच्छा है कि वो ये सब कुछ। कई लोग मानते हैं, जैसे अगर आप सोचो तो 2023 में 2 महीने के सावन का महीना, 2 months सावन लंबा चला था, उस वक्त भी जो लोग गए कहते हैं कि दे वर वेरी लकी। तो अगर हाई वाइब्रेशन प्लेस में गए हैं तो कहते हैं लकी। वैसे ही लोग कहते हैं कि काशी लोग जाते हैं, हाँ, कि उस विद दैट आइडिया। सो एक तो अपने को तसल्ली देने वाली बात भी है कि भाई अच्छे समय में गए, अच्छी जगह गए। बेसिकली अगर स्टैम्पीड हुई है तो हम लोगों ने अपने रेगुलेशन में, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हम सब धक्का मार आगे निकल वाला किस्सा हुआ है। अपनी तसल्ली देने के लिए हम कहते हैं कि भाई अच्छी जगह में भी हुआ है, बट दिस इज समथिंग दैट कुड हैपन इन एनी क्राउडेड प्लेस, वन नीड्स टू बी केयरफुल। यस एग्जैक्टली। बाकी मैं ऐसे ही सोच रही थी, लाइक आई सेड, आई एम नॉट वेरी ग्रेट विद नंबर्स, बट आप कह रहे थे ना कि नंबर्स का क्या एसोसिएशन है, तो जैसे सुना था कि 3 बहुत दिखाई दिया, तो 3 त्रिशूल का नंबर, मतलब साइन भी 3 है, ट्रिडेंट, त्रिदेव, सारा कुछ 3 से, तो 3 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर आई थिंक। 369 ये जो नंबर है, वो जो निकोला टेस्ला करके जो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने इस नंबर को काफ़ी ज़्यादा वो किया है, यूनिवर्स से कनेक्ट किया है। लाइक 3, 6 और 9 ये 3 नंबर हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से। ऐसा कुछ उनका बहुत लंबा थ्योरी से मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, और आप मुझे ये स्लीप पैरालाइज वाली चीज़ बताओ, ये मेरे साथ बहुत होता था, अभी ये कम हो गया है, बहुत लोगों के साथ होता होगा, आई डोंट नो। इसके काफी थ्योरीज है, बच्चे साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं। नहीं, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंस हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि स्लीप मैं सो चुकी हूं और कोई ड्रामना सा, कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, मैं उठना चाहती हूं, अपनी आँख खोलना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ की आवाज़, लेकिन मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है। बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा, अभी अपने आप कम हो गया है, पहले बहुत होता था। ये तो डिपेंड्स ऑन हाउ, अगर एज अ डॉक्टर इफ आई स्पीक, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पोस्चर, कि आप किस पोजीशन में। कई बार आपका नेक पीछे को चला गया, आप कुर्सी पे सो गए, तो वह कहीं अकड़ गया, तो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्ट्रेटन आउट। आपको लगता है कि मैं पैरालाइज्ड, मैं उठ नहीं पा रही, मैं बोल नहीं पा रही, मैं कुछ नहीं, दैट्स प्रेशर ऑन योर नर्व्स। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्लीप पोस्चर। उसके अलावा कुछ है तो आई विल नॉट बिल्ड, बिकॉज मेरा दिमाग प्रॉम्प्टली गोज इनटू अ मेडिकल रीजन फॉर इट, तो दैट इज पॉसिबल कि अगर आपका स्लीप पोस्चर सही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कई बार वो हम लोग बोलते हैं कि सैटरडे बेंच सिंड्रोम, बेंच आर्म सिंड्रोम, हाथ यूं करके जो लोग बैठते हैं उनका ये हाथ फिर चलता नहीं, बिकॉज देयर इज अ नर्व दैट पासेस हियर और वो दब जाता है। सो सम थिंग्स मे हैव जस्ट अ साइंटिफिक बेसिस, सम थिंग्स वुड हैव थिंग्स दैट यू कांट एक्सप्लेन। अगर हम साइंटिफिक से ना देखें इसको, तो साइंटिफिक से ना देखो तो हो सकता है कि ये somebody is trying to tell you to look at something, utilize that time for your introspection, because जैसे कि बेस्ट टाइम जो होता है आपका समय फॉर कनेक्टिंग इज जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप और जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू वेक अप। पर वो इतने जल्दी निकल जाता है क्योंकि हम उछल के बाहर निकल आते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं कि देयर इज एन इशू, बट दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट, वेर यूर आधा यहाँ आधा वहाँ, आधे नींद में आधे जगे हुए, दैट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट टाइम। सो इफ यू फाइंड योरसेल्फ लाइक दैट, जस्ट यूज इट टू कनेक्ट, आई वुड थिंक। लेकिन उस टाइम वो चीज़ तो हो नहीं पाती है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो मेरे को ऐसा लग रहा था, एक बार मेरे को ऐसा ड्रीम भी आया था कि कोई लेडी है जो मेरे ऊपर बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे मैं, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उठी हुई हूँ, मैं नींद में नहीं हूँ,
ये बहुत पुरानी बात है, जब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। पॉसिबल। हाँ, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो लेडी मेरे ऊपर बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं इतने ज़्यादा, और मेरे को दबा के बैठी है, और मैं चिल्ला रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। और फिर जैसे ही मैं उठी ना, तो एक वाइट कलर की रोशनी थी, वो एकदम मेरे आंखों के सामने आई, और तब मेरी आंखें खुली, मतलब ऐसे मैं खुली। और फिर मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी कि मैंने कितनी ज़्यादा लड़के, कितनी मेहनत करके मैं मतलब आई हूँ। मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि मे बी कहते हैं कि नींद में वी डू एस्ट्रल ट्रैवल, हम जाते हैं और बाकी रेल्म में अपने जो पूर्वज है उनसे मिलते हैं, आते हैं। कई बार लगता है नींद में कि आप अचानक से उठे हो सकता है पूरे यू आर नॉट बैक फुली। आई मीन आई रियली डोंट नो, बट इट्स पॉसिबल। दूसरा, अगर आपने श्री एम का नाम सुना है? Sri M, he is supposed to be a realized guru. Okay. He lives in Karnataka. तो उनका मुझे याद है, मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था, ऑटोबायोग्राफी भी नहीं, हाँ, यू कैन कॉल इट दैट, दैट्स वेयर आई फर्स्ट रेड अबाउट हिम। ही हैड रिटन कि वो 12 साल 9-10 साल, मतलब ही वॉज अ यंग चाइल्ड, और केरला में जैसे पीछे उनके बड़े सारे आंगन होते हैं ना, बिहाइंड द हाउस, नारियल के पेड़, ये वो वहाँ घूम रहे थे, तो सडनली वन बाबा जी हैड अपीयर्ड। Okay. Who was his guru? Okay, noticed but in वो physical child को form पता or, नहीं। He noticed him in physical form. He Okay. talked to him. He called him. He spoke with him, and then he said, "Can't tell anyone. I will see you later." Okay. तो ये भागे, उन्होंने अपनी सिस्टर को देखा किचन के जैसे पीछे के दरवाजे से, और ये भागे। मुझे पता नहीं if I'm recollecting correctly, but it was something like that. ये भागे अंदर, उन्होंने जाके बोलने की कोशिश करी, इनके मुंह से कोई आवाज ना निकले। He could talk of everything, but he could not tell them what he had experienced. Okay. And of course later he went to the Himalayas and spent 3 years with his guru. So that's when he knew कि भैया he came and met me at that time. So there are so many things we can't explain. बाकी जैसे आप शिवरात्रि की बात कर रहे थे, I've had a crazy experience yesterday. Okay. I was asleep, मैं उठी हूँ, I didn't keep up whole night, midnight से थोड़ा आगे जाके मैं सो गई थी। मैं उठी तो I was humming निर्वाण षटकम in my brain. निर्वाण षटकम is a 6 वर्ष का आदि शंकराचार्य से लिखा हुआ श्लोक। I'll just do the first line for you. मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सो ये निर्वाण षटकम है जिसके 6 श्लोक हैं। Okay. आई कुड नॉट स्टार्ट माई डे टिल आई लर्नड इट अगेन। और एक टाइम था कि मुझे इसको मैं ऐसे बैठे बैठे बोलती थी, मुझे पहला श्लोक पूरा नहीं कर पा रही थी, और मैं नींद से उठी, दिस वॉज गोइंग ऑन इन माई हेड। Okay. हाउ कैन आई नॉट रिमेंबर इट? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद सारा दिन मेरा निर्वाण षटकम चलता रहा। So, but there are so many things you can't explain really. Actually, one have question also. So sometimes people are very depressed. ठीक है? They lose someone, किसी का बहुत छोड़ दिया. So एक state of mind में ना वो पैसे चले जाते हैं. जी. तो उसके चक्कर में मतलब they feel कि I am connecting to someone, मैं हो रहा हूँ, but actually this guy or girl needs a proper medication because वो पूरा proper एक चीज में जा रहा है. So उसमें how he can or she can like connect to the universe and वो सब. So like उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मतलब she actually need help और ये something उसके साथ कोई spiritual journey हो रही है. That's my question. So you going to ask me that or? No, you can answer ना। वो चलेगा। चलो ऐसा होता है। So मतलब this is the thing just I want to ask, मेरे मन में था। अच्छा ऐसा है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, जो कि आजकल मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू है ना, डिप्रेशन है, ग्रीफ है, कोविड में हमने बहुत देखा है। कई देश हैं जहाँ सूरज ज़्यादा नहीं चलती, जैसे आप पोल्स की तरफ निकलो तो देश से कि जब 6 महीने विंटर है तो यू गेट कुछ घंटों के लिए सनलाइट, उन देशों में डिप्रेशन उस वक्त ज़्यादा होती है। सो डिप्रेशन इज़ समथिंग विच इज़ हियर टू स्टे। आजकल तो सेलिब्रिटीज़ आर कमिंग आउट विथ इट ऑल्सो, बट हाँ द फर्स्ट थिंग इज़ फॉर अस टू एक्नॉलेज कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। डिप्रेशन टू सम एक्सटेंट नॉर्मल है। आपका कोई अजीज़, कोई नज़दीकी, कोई निकल जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, कितनी चीज़ें हैं जो मतलब फॉर योर डे टू डे लाइफ व्हेन यू डोंट हैव, यू गेट डिप्रेस्ड, देयर इज़ नो डाउट देयर। बट व्हेन डू यू डिसाइड कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है,
ईश्वर का नाम, अगर आप, जैसे मैंने कहा, वेदांत जो चीज़ है, वेदांत ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है व्हेन आई फेस्ड लॉस एंड ग्रीफ. इट हेल्प मी बिकॉज आई थिंक इट एस्टैब्लिशेस सम डिग्री ऑफ डिटैचमेंट. तो यू आर एबल टू लुक एट थिंग्स मोर लॉजिकली. यू हैव टू बी, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें होना चाहिए कि भैया मैं जाओ. आजकल तो इतना हेल्प अवेलेबल, देयर हेल्पलाइंस अवेलेबल, देयर साइकियाट्रिस्ट्स अवेलेबल, देयर साइकोलॉजिस्ट्स अवेलेबल. तो इफ़ वी डोंट टेक हेल्प, इट इज़ एक्चुअली सिली इफ यू आस्क मी, कि जब इतना कुछ है हमारे आसपास कि सिर्फ आप गॉड, या अभी रिसेंटली वो IIT बाबा जी का काफ़ी फेमस हो रहा था महाकुंभ में. ही हैज़ नॉट गॉटन ओवर हिज ट्रॉमा, ही इज़ जस्ट ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, बट ही हैज़ नॉट गॉटन ओवर, ही नीडेड हेल्प. And when he needed help, he should have got help. बट समटाइम वो इतनी साइंटिफिकली बातें करते हैं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि उनको हेल्प की नीड है, बट उनका मैंने काफ़ी सारा वीडियोस ऐसा देखा है. अब देर हो गई है, उनको बहुत पहले चाहिए था. That is so ingrained. Even then, he won't go now. See, तो पहली चीज़ जो है कि डिनाइल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना खुद कर लूँगा, मैं अपना सॉर्ट आउट कर सकती हूँ. तो मुझे बस ये परिवार नहीं चाहिए, इन्होंने मुझे सिर्फ दुख दिया, वो निकल लिया. But at the same time, if he was attached to his parents and if something had happened, that would be a grief of a different sort where he would have taken help. Here he was trying to run away from a situation, but it has not helped him. लेकिन डिप्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? लाइक अभी डिप्रेशन बहुत सिंपल टर्म में, जो कि ले पर्सन के लिए, हमेशा अपने आप को दुखी रखना, बहुत सारा रोना आना, और हमेशा लगे कि भैया सबका सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तो यू आर एट सम पॉइंट थिंकिंग यू आर डिफरेंट एंड यू आर लेस देन द अदर पर्सन. दीज आर ऑल साइंस ऑफ. बाकी जो हम क्लिनिकली बोलते हैं एज अ डॉक्टर, बंदा नहाना धोना बंद कर देता है, उसको अपने अपीयरेंस का कोई चिंता नहीं, मतलब बाल बिखरे हुए हैं, साफ सफाई पता नहीं, खाना पीना, खाने को मन नहीं है, खाया नहीं खाया. सो पीपल अराउंड कैन मेक आउट कि भैया ये बंदा फिलहाल ठीक नहीं है, है ना. ही इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ, ना वो नहा धो रहा है, उसी कपड़े में 3-3 दिन तक लटक रहा है, खाना नहीं खाया है, खाना सड़ रहा है, बासी खाना पड़ा है. यू नो, दीज आर स्मॉल थिंग्स विच एनीवन कैन पिक अप. घर वाले भी कर सकते हैं कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प. एक्चुअली द सेम इंसिडेंट हैपेंड विद मी. एक्चुअली मैं ही अपने एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं फील कर चुकी हूँ ऑलरेडी. When I was in Bombay, so that time I was alone there. Like मैंने अपने बेबी को भी यहाँ पे भेज दिया था, और मदर वगैरह सब यहीं पे थे. तो मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा, वो जो एक सन्नाटे की आवाज़ होती है ना, ऐसा होता है ना कि हम शोर की आवाज़ भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट की भी एक वॉइस होती है, जो मैंने अपने घर में फ़ील किया है. मेरे को वहाँ पे भी वो ऐसा वॉइस फील होता था, और मेरे को लग रहा था कि मैं इंटरनली हो रहा है कि शायद मैं डिप्रेशन वाले लेवल में जा रही हूँ. लेकिन वहाँ से फिर मैंने अपने आप को खुद ही निकाला था. यू आर वेरी लकी अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया है. हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया था BEST बस के अंदर बैठे हुए. ओके. तो कहते जहाँ सबसे ज्यादा शोर है, इफ यू कैन एक्सपीरियंस इट, दैट इज नथिंग बेटर देन दैट, है ना. सो यू रियलाइज कि जैसे एक कंटेनर सा है, दैट इज व्हाट यू कैन टेल योरसेल्फ कि उस कंटेनर में बहुत सारा शोर हो रहा है. हाँ. दुनिया भर की प्लेनें जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो स्पेस है वो शांत है. वो शांत है. हाँ. तो आपने ये भी बताया था ना मुझे, जैसे कि हमारा जो स्पिरिट है वो हमसे जब अलग हो जाता है, तो आप यही जो आपने एग्जांपल दिया था कि साइंस में भी एग्जांपल्स हैं ये कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड. हाँ, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड. तो यानी कि जो हमारी स्पिरिट्स होती है, जो सोल होती है, मुझसे वो चली गई है, लेकिन वो हमारे आसपास हैं, हम बात कर सकते हैं. तो वो एक्चुअली लैंग्वेज वो इशू हो जाता है. सोल इज समथिंग द वेस्टर्न, इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. हमारे उसमें हम आत्मा कहते हैं. आत्मा, हाँ. तो हम में जब हम कहते हैं कि आत्मा एक ही है, उसके कंटेनर्स हम लोग अलग अलग हैं. तो जो हम लोग ने कहा नाम रूप, ये नेहा है, ये उर्वशी है, फलाना ढिमकाना जो भी है, दीज आर कंटेनर्स. अंदर आत्मा एक ही है, लेकिन सिंस हमारे आत्मा में बहुत सारे कवरिंग्स हैं, लेयर्स हैं, है ना, वो लेयर्स जो है उसको हम लोग कहते हैं सटल बॉडी इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, या सूक्ष्म शरीर इन आर हिंदू कॉन्सेप्ट. सूक्ष्म शरीर जो है वो निकलता है जब बॉडी बीक से कि somebody has died. क्योंकि जो बॉडी पड़ी है वो तो वही है जिसको आप छू भी रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, वो बॉडी तो वैसे की वैसी ही है, बस हिल डुल नहीं रही है, बस उसके हार्ट बीट नहीं चल रही है, उसकी सांसें नहीं चल रही है, तो हम कहते हैं प्राण निकल गए.
हाँ, लेकिन प्राण इज सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म। क्वेश्चन और था, सॉरी टू इंटरप्ट, कि एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे जो कि स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता है, नॉर्मल इंसान उसको पागल बोलता है, पर हाँ। ऐसा क्यों है? मतलब दिस इज अ थिंग। बिकॉज नॉर्मल जो इंसान है वो अपनी डे टू डे लाइफ में कि भैया मुझे अपने परिवार को खाना खिलाना है, मैं अपने कमाई कर लूँ, मैं अपनी सैलरी ले आऊँ, उसमें इतना व्यस्त है कि उसको बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बट इसीलिए मुझे कई बार लगा है कि शायद वो जो पागल है रोड पे वो मेरे से बेटर ऑफ है, मे बी इज मोर कनेक्टेड, वी नेवर नो। उसको ज्यादा नॉलेज है। इसके लिए हमें ना उस चीज को फील करना होता है। अब जैसे मेरे को ऐसा लगता है जो लोग कुछ बैड एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ले चुके हैं ना, वो इन सब चीजों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका होता है जो उन्होंने पहले कभी भी रियलाइज नहीं किया था। जैसे मुझे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिनको मुझे बिलीव नहीं होता। पहले मैं सुनती थी, कोई मुझे बताता था कि हाँ हमने ऐसा महसूस किया, ऐसा फील हुआ, मुझे लगा यार ऐसे ही होगा ये, मैं भी यही बोलती थी यार क्या ये बोल रहे हैं, ऐसा घोड़ना कुछ होता है। लेकिन जब मेरे साथ हुआ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ इस वर्ल्ड में एक दूसरी चीज भी है। हम सब कुछ नहीं जानते, हाँ हमें सब कुछ नहीं सब कुछ पता है, हमें exactly. समझ में नहीं आता। वो आई हैव अपोलोजाइज टू अ फ्यू पीपल जिनको मैं सोचती कि ये तो कुछ हिल गए बंदे, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, और जब अपने को लगा कि भैया ये तो मतलब शायद कुछ एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, ये नहीं कि आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो मुझे भी वही चीज़ मेरे को सूट करेगा, नहीं। अभी आप प्लेन एंड सिंपल मेडिटेशन ले लो, मेडिटेशन की कितनी टेक्निक्स हैं, बहुत ज्यादा। अलग अलग चीजें लोग अलग बोलते हैं, कोई सोहम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है भैया बस आप यहाँ पे भ्रुकुटी पे अपना वो निशाना लगाओ, कोई बोलता है हृदय में देखो, कोई कुछ। हाँ, यू डू व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, दैट इज बेस्ट फॉर यू। बट मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, सो Yeah. दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं कि यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, जब हो जाए तो हो जाए। हाँ, तो अभी हम कार्मिक और ये जो सोलमेट होता है, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। क्या ये सोलमेट हमारे हस्बैंड से होते हैं या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है? कोई भी रिलेशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा हमारे इसमें तो बोलते हैं कि सब आत्मा एक ही है, अलग अलग जीव हैं, बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न इट्स अ सिमिलर थिंग। इट्स कर्मों की बस वजह से, सी व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग, यू एंड आई आर इंटरैक्टिंग, वी हैविंग अ चैट, सपोजिंग आई एंड अप फाइटिंग विद यू, आई एम क्रिएटिंग सम कर्मा, और सपोजिंग आई एम ऑफरिंग यू समथिंग, वी आर क्रिएटिंग कर्मा, you know. So give and take is always balanced, because of which we are born. And usually कहते हैं कि the souls, again a very Western concept, that they tend to come in the same or be born in the same groups. So they call them soul family, they call them soul group. तो उसमें से we don't know how many have come with us in this lifetime and how many will come in the next. There may be a large group, वो हमें पता नहीं है. So we call them soulmates. Mate is what? Not necessarily a husband and wife. It could be a good friend. लेकिन कोई एक ही ऐसा पर्सन होता है ना जिससे हमारा वो कनेक्शन होता है, जिसको वो ट्विन फ्लेम बोलते हैं जिसको। ओके, सो इट इज नॉट एवरीबडी डजंट हैव अ ट्विन फ्लेम। ओके, एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव रेड, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, व्हाटएवर आई हैव रेड इज ट्विन फ्लेम्स यूजुअली आर, जो मेरी गुरु बोलती हैं, दे आर अ स्प्लिट ऑफ द सेम सोल, मतलब एक ही के दो भाग हो गए हैं एंड ईच वन हैज टू प्रोग्रेस ऑन देयर पाथ। तो जब तक उनकी एवोल्यूशन बराबर की नहीं होती, दे कांट मीट. So they may meet in a lifetime, but they will part ways, or there will be some panga somewhere. They will not be able to get together unless their growth finally comes together. ऐसा सुनने में आया, बट आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट ट्विन फ्लेम्स. कहते बहुत रेयर होता है. ओके, तो इसमें जैसे ये भी होता होगा, जिसका शादी हुआ हस्बैंड वाइफ, तो अगर किसी एक का डेथ हो गया तो उस चीज में भी ये चीज होती होगी ट्विन फ्लेम वाली. योर सोलमेट आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी इट्स योर पार्टनर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सोल या आत्मा हैज नो जेंडर. यस यस यस, इट हैज नो जेंडर. Your husband may be your sister in your next birth. हाँ. So you cannot tell. उसको Yes. that's why I said नाम रूप कहते हैं हम. ये तो ऊपर का कुछ कंटेनर डाल दिया है. Actually कोई जेंडर नहीं है. तभी वो कहते हैं अर्धनारीश्वर. तो शिव जी को सांख्या में बोलते हैं ना, जैसे पुरुष प्रकृति है, शिव शक्ति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक्चुअली इट्स ऑल वन. एनर्जी कैन नॉट बी. यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. So
एक्चुअली द सेम। जैसे आजकल जैसे ब्रेकअप्स हो रहे हैं या बहुत काफी कॉमन हो गया, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, सो वो क्या ट्विन फ्लेम या फ्लेम्स नहीं थे, मतलब वो ऐसा क्या इसमें एक चीज़ जैसे आपने जो पूछा अभी, इसमें मेरे ख्याल से जितना मैंने भी बहुत चीज़ें रीड करी, थोड़ी बहुत तो नहीं बोलूँगी, इसमें ये है कि ये जो हमारी लाइफ में आते हैं ना कुछ टाइम के लिए, जैसे मैं आपसे कनेक्ट हुई या फिर मैं आपसे कनेक्ट हुई, ये भी एक वो होता है, रिटर्न होता है, या फिर ये भी नथिंग इज बाय चांस। हाँ, नथिंग वो वाला नहीं होता है कि Nothing is हमारा by आपसे थोड़े टाइम का इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन वो भी ऑलरेडी मेंशन है कि हम आपसे मिलेंगे। मोस्ट थिंग्स देखो, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, ये जो दिस इज यूनिवर्सल वेदर इट इज वेस्टर्न और हिंदू। इट इज एक चीज़ होती है जो डेस्टिनी, जैसे मैंने आपको पहले बोला प्रारब्ध लेके हम आते हैं। सेकंड इज फ्री विल। आपके सामने वो सिचुएशन आएगी क्योंकि आपको उस चीज़ के साथ डील करना है, चाहे आप उसको अपना सोल लेसन मानो, चाहे जो भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आप उससे कैसे डील कर रहे हो, ये आपका आगे का रास्ता है। हाँ। तो वो फ्री विल आपके पास है, तो दैट यू कैन डिसाइड। कोई आएगा आपकी लाइफ में, may not be the person who is from your past life, that lesson might be something you need to learn. It may be a completely new person, but is bringing a situation जो आपको डील करना है। अब आप उसको कैसे चलते हो, that is not written necessarily, वो that you are forming your आगे का रास्ता। So there is something called free will which is very different, and there is something called destiny also. Yeah. So there, Now, what is destiny according to you? डेस्टिनी जो बोलते हैं, जो मैं कहती हूँ प्रारब्ध, हमारे उसमें प्रारब्ध कहते हैं, तो इट इज़ कर्मा। आपके कर्म है जो आपने बोला है कि भाई मैं ये कर्म में इस लाइफ में डील करना चाहती हूँ, मैंने पिछले जन्म में या जिस भी जन्म में अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, अपने घर वालों को नहीं देखा, इस बार मेरा एंगर इशू था, मुझे इस बार डील करना है, वो मेरा प्रारब्ध। वो सिचुएशन आपके पास बार बार आएगा, चाहे वो जॉब पे आए कि कोई आपको बहुत गुस्सा दिला रहा है, आपके ऑलरेडी एंगर इश्यूज हैं क्योंकि वो संस्कार आप लेके आए हो, वो चाहे परिवार में है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे बच्चा है, चाहे कुछ, वो आपको गुस्सा दिलाते, टिल यू लर्न हाउ यू गोइंग टू कंट्रोल दैट, और यू रियलाइज़ कि ये मेरे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक जॉब में मेरे बॉस के साथ मेरी नहीं बनी, हमारी हो गई खूब तू मैंने छोड़ दिया, दूसरी जगह जॉब किया, वहाँ भी किसी वर्कर, नॉट नेसेसरी बॉस, मे बी अ कलीग, किसी के साथ, तो आप अगर देखते हो कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो देयर इज़ अ लेसन देयर फॉर यू टू लर्न। तो उस लेसन को जब तक आप नहीं लर्न करोगे, आप अगले लेसन तक कैसे बढ़ोगे? Exactly. तो दैट विल कीप रिपीटिंग, यू लर्न फ्रॉम दैट, लर्न टू एक्सेप्ट इट, लर्न टू कंट्रोल, देन देयर इज अ नेक्स्ट लेसन। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग लेसन्स एंड गिविंग टेस्ट। सुनो, जैसे आपने कार्मिक बात करी, तो अगर आपने ढैया 7.5 के बारे में सुना होगा, शनि, हाँ, सुना है। कार्मिक प्लैनेट है, तो आप पे उसके क्या व्यूज हैं, लाइक व्हाट डू यू थिंक? मैं बहुत ज़्यादा ग्रहों में नहीं गई हूँ, बट हाँ, ये मुझे ये भी पता है कि डरने वाली कोई बात होती नहीं है इसमें, इतना मैंने ज़रूर सुना है। 7.5 सारे डरते हैं कि भैया अभी आए मुसीबत, बट दे से कि शनि इज़ ऑल्सो गॉड ऑफ जस्टिस। तो अगर आपने गलत काम नहीं किया तो आप किस चीज़ से डर रहे हो भाई? मैंने ये भी सुना है, जो बड़ा मज़ेदार लगा मुझे, कि शनि जी इज़ वेरी ईजी टू प्लीज़, उनको संगीत से बहुत प्यार है। ये जो उनको अपरेंटली संगीत से बहुत प्यार है, सो ही इज वेरी इजी टू प्लीज ऑल्सो। पर अब ऐसे कर्म करो ही मत ना जहाँ आपको डरना पड़े कि भैया पता नहीं अब मेरे साथ लेकिन हमने इस बर्थ में तो कोई कर्म नहीं किया ना। ये जो 7.5 वाली चीज है ना, ये मेरे को बोला था काफी पंडित ने कि मेरे पर ऐसा चढ़ा है। इसी जन्म के कुंडली में से निकलता है ना 7.5 कब होने वाला है, वो तो पिछले जन्म का नहीं है, आपके ग्रहों के हिसाब से है। तो फिर मैं हम मतलब अगर मैं अपना पूरा जन्म देखूं अभी तक, तो मेरे से कुछ गलत तो किया ही नहीं था ना। हाँ, तो गलत नहीं किया तो डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। पिछले का हमें थोड़ी ना पता है, पिछले का अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। अच्छा, वो पिछले का तो अभी सॉर्ट आउट नहीं हो, तो अब के ग्रहों के बारे ऊपर है। सो इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। और अगर कुछ होता है देन यू एक्सेप्ट इट, सेइंग कुछ तो मैंने किया होगा विदाउट रियलाइजिंग, प्रोबेबली किसी को मैंने हर्ट किया। मतलब मैं सोचता हूँ, हमारे मानता हूँ कि आफ्टर एंड ऑफ द 7.5 अगर जैसे उसका 2.5 साल होता है, तो यू विल गेट समथिंग रिवॉर्डेड, और मे बी आपका यू विल गेट लेसन। व्हाट इज ड्यू टू यू, यू विल गेट। इट्स नॉट अबाउट रिवॉर्ड और समथिंग लाइक। आपको जो मिलना होगा वो आपको मिलेगा। आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, एक सिंपल सा, मेरे जैसे हमारे जो सिखाते हैं हमें वेदांत, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जो सोचने पे मजबूर करता है। कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो, आप रास्ते पे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि गाड़ी बड़ी तेज़ आ रही है, सामने एक बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या कोई है, आपने जाके उसको ज़ोर से धक्का मारा और वो कहीं जाके गिर गया, उसको सिर पे चोट चाट लग गई है, ठीक है ना। तो पर आपने उसको गाड़ी से बचाना था, तो आपने अच्छा किया कि बुरा किया? This is little complicated. आपने किसी को डैमेज भी कराया है, उसको चोट चाट लगी है, so you have caused some karma where you have hurt somebody.
but you have saved that person from coming under the car. The intention was that. So have you done good or have you done bad? मतलब पुण्य लेकिन किया हमने कि इसको पाप किया? बड़ी चीज से सेव कर लिया ना. तो that is what they say, for everything it is your intention. So when your intention has not been bad, Shani is not going to be angry with you. ठीक है, life may be little difficult because you have probably enjoyed too much somewhere. So you accept it that way and you go. पर अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो थैंक यू सो मच इतना सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी. आपसे बात करने के बाद मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें से रियलाइज़ हुई है. तो अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलने के लिए आऊँगी पर्सनली आपसे बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच.